नमस्कार दोस्तों। आज टच टाइपिंग बेसिक इंस्ट्रक्शन समरी में हम लोग कुछ टच टाइपिंग के ऊपर कुछ खास बातें फिर से एक बार जान लेंगे। तो सबसे पहले बात है तो हम टच टाइपिंग में दोनों हाथों के 9 उंगलियां इस्तेमाल करते हैं और बाएं हाथ के अंगूठे हम टच टाइपिंग में इस्तेमाल नहीं करते। अब हम लोग थोड़ा कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो कीबोर्ड के इस की रो को हम लोग होम की रो बुलाते हैं। होम की रो के ऊपर के की रो को टॉप की रो, टॉप की रो के ऊपर के की रो को हम लोग नंबर और सिंबल की रो बोलते हैं। नंबर और सिंबल की रो के ऊपर सबसे ऊपर जो की रो होते हैं उसे फंक्शन की रो बुलाते हैं। अब होम की रो के नीचे के की रो को बॉटम की रो बोलते हैं। बॉटम की रो के नीचे और कीबोर्ड के सबसे नीचे जहां पर स्पेस बार रहते हैं उस की रो को स्पेस बार की रो बोलते हैं। अभी की रो के कीबोर्ड के अंदर दो कीपैड हम लोगों को मिलेंगे। ये जो कीपैड है इसे हम लोग मेन कीपैड बोलते हैं। और यहाँ पर आपको सारे इंग्लिश जो लेटर्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंबल और नंबर की सभी यहाँ पर मिल जाते हैं मेन कीबोर्ड पर। और ये जो है इसे हम नाम कीपैड बोलते हैं। ये दो कीपैड हम लोगों को डेस्कटॉप कीबोर्ड में मिल जाएंगे, लेकिन लैपटॉप के कीबोर्ड में नाम कीपैड नहीं होते हैं। इसीलिए टच टाइपिंग सीखते समय आप डेस्कटॉप कीबोर्ड को इस्तेमाल करें। आप लैपटॉप के कीबोर्ड इस्तेमाल ना करें। तो क्योंकि दोनों कीपैड के टच टाइपिंग अलग अलग से आपको सीखने पड़ेंगे और दोनों कीपैड के टच टाइपिंग सीखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग नाम कीपैड के टच टाइपिंग नहीं सीखते हैं। इसीलिए ये हम लोगों को नहीं करना है। हमें मेन कीपैड और नाम कीपैड दोनों कीपैड के टच टाइपिंग सीखने होंगे। इसीलिए आप लैपटॉप के कीबोर्ड इस्तेमाल ना करके ऐसे डेस्कटॉप के कीबोर्ड इस्तेमाल करें। अभी देखिए मेरा लाइटिंग अभी थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियो बनाना शुरू ही किया हूँ, इसीलिए लाइटिंग अच्छा नहीं है। 2-3 वीडियो के बाद हो सकता है कि मैं लाइटिंग जरूर अच्छा कर लूंगा। तो नाम पैड अभी थोड़ा अच्छे दिख नहीं रहा है, लेकिन 2-3 वीडियो के बाद में मैं ये पूरे लाइटिंग को मैं अच्छा कर लूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर माफी भी चाहता हूँ। तो अ, अभी कीबोर्ड में कैप्स लॉक से शुरू होकर, ये कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक से शुरू होकर ये जो की रो है कैप्स लॉक से शुरू होकर एंटर की तक के जो की रो है इसे कीबोर्ड के होम की रो बोलते हैं। सभी कीबोर्ड में होम की रो सबसे ज्यादा खास होते हैं। होम की रो के ऊपर दो सबसे ज्यादा खास की है एफ और जे। एफ और जे की होम रो के ऊपर सबसे ज्यादा खास की है, क्योंकि इसके ऊपर आप दो छोटे छोटे बार्स आपको मिलेंगे। इस दो बार्स के मदद से आप बिना देखे दोनों हाथों को इस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। इस दोनों छोटे छोटे बार्स को फिंगर पोजिशनिंग बार्स बोलते हैं। अभी दोनों हाथों को किसी भी टाइपिंग करने से पहले दोनों हाथों को आपको इस तरीके से कीबोर्ड के होम रो के ऊपर रखना पड़ेगा। आपके बाएं हाथ के जो है लिटिल फिंगर या छोटे उंगली, इसको ए की के ऊपर, अनामिका या रिंग फिंगर को एस के ऊपर, मिडिल फिंगर और मध्यमा को डी के ऊपर, और फिर तर्जनी या इंडेक्स फिंगर को एफ के ऊपर आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। फिर इस दाहिने हाथ के तर्जनी जे के ऊपर, के ऊपर मध्यमा,
एल के ऊपर दाहिने हाथ के अनामिका और सेमिकोलन के ऊपर इस तरीके से आपके दाहिने हाथ के छोटे उंगली या लिटिल फिंगर इस तरीके से रखना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों हाथ को कीबोर्ड के ऊपर होम रो के ऊपर इस तरीके से रखने को टच टाइपिंग इनिशियल फिंगर पोजीशनिंग बोलते हैं। अब ये बात हमेशा याद रखना। इस पूरे कोर्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो को आप पहले ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके ऊपर आप एक कागज के ऊपर एक अपने हाथों से एक नोट बना लेना। फिर उसी नोट को देखकर ही आप हर दिन 2 से 5 बार हर एक एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कर लेना। हर एक एक्सरसाइज आपसे प्रैक्टिस होना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो उस एक्सरसाइज के जो कीज प्रैक्टिस कीज है उसके ऊपर आपका कंट्रोल कम हो जाएंगे। तो हर एक एक्सरसाइज को आपको अपने नोट देखकर हर दिन 2 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करने होंगे। हर दिन हो सके तो 2 घंटे, नहीं हो सके तो 1 घंटे आप जरूर टच टाइपिंग प्रैक्टिस करना। सुबह और शाम हो सके तो 2 बार आप टच टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा 1 घंटा करके 2 बार प्रैक्टिस करने से आपका टच टाइपिंग बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगे। टच टाइपिंग शुरू करने के 30 दिन के अंदर आपको थोड़े थोड़े टच टाइपिंग आने लगेंगे। आप हो सकता है कि आप 30 दिन के अंदर 20 वर्ड पर मिनट में भी टच टाइपिंग करने लगे। तो 30 दिन के अंदर आप आशा कर सकते हैं कि आपको सारे कीज के ऊपर कंट्रोल हो जाएंगे और आप 20 वर्ड पर मिनट में टच टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 उंगली से टाइपिंग अभी करते हैं कीबोर्ड को देख देख कर, और हो सकता है आप 20 से 30 वर्ड पर मिनट में 2 उंगली से टाइपिंग करते हो अभी, लेकिन जब भी आप टच टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे 9 उंगली से, तब आपका टाइपिंग स्पीड एकदम से बहुत घट जाएंगे। हो सकता है आप टच टाइपिंग शुरू करने के बाद 5 से 10 वर्ड पर मिनट से ही टाइप कर पाए, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना स्वाभाविक है। क्योंकि पहले तो आप 2 उंगली से 20 से 30 वर्ड पर मिनट में टाइप करते थे, लेकिन अभी आप टच टाइपिंग में बेहतर तरीके से टाइपिंग करने के लिए आप टच टाइपिंग सीख रहे हैं, और टच टाइपिंग जब आप सीख रहे हैं तो आपके स्पीड घट कर एकदम से 5 से 10 हो गए। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 1 से 2 महीने में, हो सकता है एक महीने के अंदर ही आप टच टाइपिंग में आपके पहले जो स्पीड थे वो हासिल कर लेंगे, और उसके बाद आपके स्पीड लगातार बढ़ते जाएंगे, और जो कि आप 2 उंगली से कभी नहीं अचीव कर सकते थे। आपके स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप टच टाइपिंग में 100 से ज़्यादा, यहाँ तक कि 200 से ज़्यादा भी लोग टच टाइपिंग में स्पीड हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए, और टच टाइपिंग में आपको आपका दिमाग का इस्तेमाल एकदम नहीं होते हैं। आप दूसरे 2-3 काम करते हुए भी टच टाइपिंग आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि टच टाइपिंग में आपका मसल मेमोरी इस्तेमाल होता है, आपका दिमाग का इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप आसानी से थकान भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग का काम नहीं हो रहा है। तो आप बेहतर तरीके से ज़्यादा स्पीड के साथ आप कीबोर्ड के ऊपर काम कर पाएंगे टच टाइपिंग से, जो कि आप 2 उंगली से नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज ये 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस करने थे। तो पहले ही आप इंस्ट्रक्शन क्लास वीडियो में सारे चीज देख लिए हैं। इस इंस्ट्रक्शन क्लास समरी में ये 2-3 खास बातें आप हमेशा टच टाइपिंग के पहले याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। कल से टच टाइपिंग के सारे जो एक्सरसाइज है वो शुरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।